एक्सरसाइज है 3, निर्माण उद्योग। विनिर्माण से अब क्या समझते हैं? कच्चे सामग्रियों द्वारा मानव उपयोगी वस्तु बनाना, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी, लोहा खनिज से लोहा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, वस्तुओं का निर्माण करना बनाना। देश विनिर्माण में जितना आगे है उतना ही विकसित और संपन्न माना जाता। कच्चे चीजों से मानव उपयोगी वस्तु अगर बना दिए तो उसी को कहा जाता है विनिर्माण। क्या कहा जाता है? कच्चे चीजों से अगर मानव उपयोगी वस्तु बना दिए, इसी चीज को क्या कहा जाता है? विनिर्माण। और जो देश विनिर्माण में जितना आगे रहेगा उतना ही समझ लो विकसित और संपन्न हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर क्या है? सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग हैं जो सरकार अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है। इन उद्योगों में सरकार ही अपने कर्मचारी नियुक्त करती है और इनके संचालन मंडल में सरकारी ऑफिसर होते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इत्यादि सार्वजनिक उद्योग हैं। निजी उद्योग वो उद्योग हैं जिनका स्वामित्व और संचालन दोनों निजी हाथों में होता है। उन उद्योगों की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जैसे टाटा मोटर्स, बजाज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ग्रामीण दुकान। ये सब क्या है? निजी उद्योग है। सार्वजनिक उद्योग किसको कहा जाता है? जो सबके हित के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। इसमें सरकारी आदमी जाते हैं। और निजी उद्योग में निजी हित के लिए किया जाता है, प्राइवेट कंपनी कहलाता है ये सब। अगला आता है उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्नलिखित हैं। कच्चे माल की उपलब्धि, बाजार तथा बैंकिंग की सुविधा और बंदरगाह का निकट होना या रेल से संबंधता। बंदरगाह का निकट होना या रेल से संबंधता, ये 3 गो हैं उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। क्या? कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है, इन उद्योगों को कच्चा माल खनिज से मिलता है। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करते हैं। ये उद्योग ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं। ये अधिकतम उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके उदाहरण चीनी, वनस्पति तेल, वस्त्र etc हैं। इसके उदाहरण लोहा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मशीनरी उपकरण आदि हैं। समझ में आ जाएगा? अरे कृषि आधारित उद्योग किसको कहा जाता है? तो उद्योगों को जो कच्चा सामग्री कृषि द्वारा मिलता है, इसमें खनिज से मिलता है। लोहा वहा थोड़ा ना कृषि से मिलेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दे देता है, तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में रोजगार देता। इसमें अधिकतर उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सार्वजनिक उद्योग और दूसरा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग किसको कहा जाता है? जिन उद्योगों का संचालन सरकार स्वयं करती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जिन उद्योगों का संचालन सरकार स्वयं करती है उसे सार्वजनिक उद्योग करते हैं। जैसे दुर्गापुर का भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात उद्योग। संयुक्त अथवा सहकारी, जब किसी उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों सहकारी समितियों का योगदान हो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल, ये सब क्या है? सहकारी उद्योग में आता है। जिस उद्योग का संचालन सरकार करेगा, सरकार अपने हिस्से से करेगा, सरकार अपने तरीके से करेगा, उसे सहकारी। और जिसका संचालन सरकार न करके कुछ लोग करेंगे, निजी लोग करेंगे, उसे सार्वजनिक कहा जाएगा, सरकारी वाला। और जो सहकारी किसको कहा जाएगा? जो सरकार न करके कोई सहयोग से चलाएगा। अगला आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण का प्रयोग
आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। इसका उद्देश्य उद्योगों तथा व्यापारों को लाल फीताशाही से अनावश्यक प्रतिबंधों को मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। अर्थात सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक प्रतिबंधों को उद्योगों से समाप्त करना है। निजीकरण किसको कहा जाता है? जैसे उदारीकरण, उदार बन जाना, जो उद्योग कर रहा है उसको करने देना, रोक न लगाना, इसको कहा जाता है उदारीकरण। निजीकरण क्या है? जिस उद्योग का स्वामित्व तो निजी हाथों में रहता है और अर्थात उसे सरकारी एकाधिकार समाप्त या कम हो जाता है, उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, ये निजी उद्योग हैं, उस पर सरकार का आधिपत्य कुछ भी नहीं है। आपका दुकान हो गया, आपका घर हो गया, ये सब निजी उद्योग है। सरकार उदारीकरण में क्या किया गया? छूट दे दिया गया, राहत दे दिया गया कि जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये पहाड़ को छोड़ दिया जाए चलाने के लिए, तो सरकार क्या है? उदार है। ठीक है। निजीकरण में क्या है कि आप निजी, सरकार जो आप निजी काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? निजीकरण। वैश्वीकरण किसको कहा जाता है? जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, इसे कहा जाता है वैश्वीकरण। जब सबकी अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा? तब भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में भारत के लिए उपलब्धियां उत्साहवर्धक रही है। भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 2007 से 6-8 में भारत के सुरक्षित कोष में $200 अरब हो गया था। फिर यह विश्व की मंदी का कुछ प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। अनाज का अपार भंडार होने के बावजूद भारत में कुपोषण बढ़ा है। वैश्वीकरण के लोग कारण लघु उद्योग को प्रभावित हुआ है। वैश्वीकरण का घाटा भी है, छोटे मोटे उद्योग जो हैं वो खत्म हो गए, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो छोटा छोटा काम करके और वो सब वस्तु सस्ता ला दिए उससे, तो ये बहुत ज्यादा खूब प्रभावित हुआ है। अगला आता है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इनमें उत्पादन के लिए विशिष्ट ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी तथा निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह वह उद्योग है जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इस उद्योग को फुटलूज उद्योग भी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारत के आर्थिक ढांचे और भारतीयों के जीवन शैली को बदलकर रख दिया है। दूर दराज शहरों में काम करने वालों को अपने परिवार जन से संपर्क रखना बहुत आसान हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मोबाइल फोन से लेकर ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, पेजर, रडार, सेल्यूलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर, इसके स्पेयर, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया में समान सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है। इसके उत्पादन के लिए विशिष्ट ज्ञान, एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और निरंतर अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सूचना प्रौद्योगिकी बस एक जैसा चलता रहेगा, एक जैसा चलता रहेगा। जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में सबसे पहले डॉलकर आया, डॉलकर के बाद में प्रोसेसर आया i3, i5, फिर जनरेशन आया, 3rd जनरेशन, 12th जनरेशन, 14th जनरेशन, ऐसा जनरेशन कुछ आया उसमें, तो चेंज करना पड़ता है हर बार। इसे फुटलूज उद्योग भी कहा जाता है। ये भारत के आर्थिक ढांचे और जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। हम बताइए रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से इतना आसान हो गया सब कुछ कि उसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। अगला आता है इसी में कि भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ है। इन केंद्रों के अलावा 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क भी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे प्रमुख उद्देश्य देश में बेरोजगारी पर अंकुश लगाना है। इस उद्योग में 30% महिलाएं कार्यरत हैं। पिछले कुछ वर्षों में उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत में
सूती वस्त्र के वितरण का वर्णन करें। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बहुत बड़ा, प्राचीन और बड़ा सुसंगठित उद्योग है। पहला सूती कपड़ा कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ, किंतु भारत में इस उद्योग का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। 1854 में मुंबई में काबस जी नाना भाई डाबर द्वारा पहला स्वचालित सूती वस्त्र का मिल स्थापित किया गया। भारत में सूती वस्त्र का अधिकांश उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में होता है। शेष उत्पादन दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से महाराष्ट्र और गुजरात अन्य राज्यों से भी इस उद्योग में सबसे आगे है। भारत को 1/3 सूती मिल इन्हीं 2 राज्यों में है। यहाँ देश की 2/3 कपड़ा का तैयार होता है। सूती उद्योग जो भारत में शुरू हुआ था 1818 में, लेकिन बंद हो गया, ये कुछ दिक्कत के कारण बंद हो गया। 1854 में दोबारा मुंबई में काबस जी नाना भाई डाबर द्वारा स्थापित किया गया। भारत में सूती वस्त्र का अधिकांश उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में होता है। शेष उत्पादन दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा आदि में होता है। प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात अन्य राज्यों से भी इन उद्योगों में काफी आगे है। भारत को 1/3 सूती मिल इन्हीं 2 राज्यों में है और देश का 2/3 कपड़ा यहाँ तैयार होता है। नागपुर, सोलापुर, पुणे, सतारा, वर्धा, कोल्हापुर, अमरावती, जलगांव आदि में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। मुंबई को सीतू वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रमुख केंद्र हैं। सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट, भड़ौच इत्यादि अन्य सूती वस्त्रों के केंद्र हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, देवास, रतलाम और सतना प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में अंगरा, लखनऊ, मोदीनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, रामपुर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक का बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा, बेलगांव तथा आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, वारंगल, गंटर, सिकंदराबाद प्रमुख सूती उत्पादक केंद्र हैं। इस तरह से ये पाठ के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया।